नमस्कार साथियों, YouTube चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत वंदन और अभिनंदन है। और आशा है कि साथियों आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, कर्मचारी से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर और सूचना को लेकर के मैं चैनल के माध्यम से उपस्थित हूं। पर यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन के बटन को याद से दबा लीजिएगा साथियों, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाने वाली महत्वपूर्ण सूचनाएं और जानकारियां समय से मिल सकें और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है। तो साथियों, आज जिस महत्वपूर्ण सूचना और जानकारी को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं वह कर्मचारी जगत से जुड़ी हुई है। और इसलिए भी जुड़ी हुई है क्योंकि हाल फिलहाल में साथियों आप देख रहे हैं कि बहुत से विभागों में जो है उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया प्रचलन में है और कुछ विभागों में उच्च पद प्रभार के आदेश जारी भी हो चुके हैं। तो इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल से एक महत्वपूर्ण आदेश और पत्र जारी हुआ है। और यह पत्र उसी से संबंधित और उसी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं कि पूर्व में शासन के इस प्रकार के निर्देश थे कि यदि हम पदोन्नति को प्राप्त करने या पदोन्नति को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं या उसका त्याग करते हैं, तो यदि हमें उसके पूर्व में समयमान या क्रमोन्नति के रूप में कोई लाभ दिया गया है तो उसकी वसूली की जाती थी। किंतु शासन के द्वारा इसी के आलोक में या इसी के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है और आप लोगों को उस महत्वपूर्ण आदेश और सूचना से अवगत कराया जाना आवश्यक है साथियों, क्योंकि हमारे बहुत से साथी इसका विश्लेषण करने में अपने आप को असक्षम महसूस कर रहे थे या अक्षम महसूस कर रहे थे। तो इसीलिए यह जानकारी लेकर के मैं चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। तो साथियों, समय को बिना गवाए आते हैं हम उस महत्वपूर्ण सूचना और उस महत्वपूर्ण पत्र पर। आपकी स्क्रीन पर साथियों मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया एक महत्वपूर्ण पत्र जो दिनांक 29 अगस्त 2024 को जारी किया गया है और जिसका क्रमांक है 887, देख पा रहे होंगे। और यह जो पत्र है साथियों वह शासन के समस्त विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त, कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी इनको संबोधित है। और पत्र का जो विषय है वह साथियों इस प्रकार है कि शासकीय सेवकों के लिए क्रमोन्नति योजना। और इसमें जो संदर्भ ज्ञापित किया गया है साथियों वह इस विभाग का परिपत्र क्रमांक जो है दिनांक 23 सितंबर 2002 है, उसे संदर्भित किया गया है। उपरोक्त संदर्भित परिपत्र की कंडिका 4 द्वारा ये निर्देश जारी किए गए थे कि ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें क्रमोन्नति का लाभ दिया गया है को जब उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है और वह ऐसी पदोन्नति लेने से इनकार करता है तो उसे प्रदान किए गए क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ भी समाप्त कर दिया जावे। साथ ही पदोन्नति आदेश में भी इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि यदि शासकीय सेवक इस पदोन्नति का परित्याग करता है तो उसे पदोन्नति के एवज में पूर्व में प्रदान किए गए क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ भी समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा, राज्य शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरांत संदर्भित परिपत्र क्रमांक 1-1/1/99 दिनांक 23 सितंबर 2002 की कंडिका 4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है। अर्थात पूर्व में जो साथियों अभी आप लोगों ने देखा कि यह कंडिका स्थापित थी कि यदि कोई पदोन्नति लेने से इनकार करता है या पदोन्नति का त्याग करता है तो उसे क्रमोन्नति आदि के रूप में जो भी वरिष्ठ वेतनमान या लाभ दिया गया है वेतनमान से संबंधित वह लाभ ले लिया जाता था। परंतु उसके संबंध में एक नवीन कंडिका उस स्थान पर प्रतिस्थापित की गई है। तो क्या है वह कंडिका? इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इनकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अंतर्गत वित्तीय लाभ वापस नहीं लिया जाएगा, परंतु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ दे नहीं होगा। तीसरा, उपरोक्त निर्देश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा पुराने निर्णीत प्रकरण पुनः नहीं खोले जाएंगे। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि यह कितना ही महत्वपूर्ण आदेश है और बहुत से हमारे जो कर्मचारी भाई बंधु हैं वह इस आदेश और इस जानकारी से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यदि हमने पदोन्नति का त्याग किया तो हमारे पूर्व में जो हमें वरिष्ठ वेतनमान या जो भी वेतनमान आदि क्रमोन्नति का लाभ दिया गया है उसे भी वसूल किया जाएगा। परंतु शासन ने उसके स्थान पर एक नवीन कंडिका स्थापित की गई है और इसके द्वारा यह बताया गया है कि पूर्व के लाभ को तो नहीं लिया जाएगा, परंतु यदि हम विभाग द्वारा या शासन द्वारा हमें
पदोन्नति दी जाती है और हम पदोन्नति लेने से इनकार करते हैं या उसका त्याग करते हैं, तो भविष्य में यदि हमें कोई क्रमोन्नति आदि के रूप में वरिष्ठ वेतनमान का लाभ दिया जाता है तो उस लाभ से हमें वंचित कर दिया जाएगा, अर्थात हमें वह क्रमोन्नति का जो लाभ है वह प्रदान नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य यही है। तो साथियों, आशा है कि पत्र में जो जानकारी दी गई थी उसका जो विश्लेषण किया गया वह आपको समझ में आया होगा। और साथियों, जानकारी कैसी लगी इसके संबंध में भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया प्रतिपादित कर सकते हैं। और यदि इसके संबंध में आपकी कोई क्वेरी हो तो वह भी आप प्रश्न कर सकते हैं। और इसी तरह की तमाम जानकारियों को लेकर के मैं चैनल के माध्यम से आप लोगों की सेवा में उपस्थित होता रहूँगा। परंतु यदि आप इस तरह की तमाम जानकारियाँ अपने चैनल पर प्राप्त करना चाहते हैं साथियों, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के ऑन नोटिफिकेशन के बटन को याद से ज़रूर दबा लीजिएगा। और जानकारी कैसी लगी तो लाइक, कमेंट और अपने साथियों के साथ शेयर और साझा भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज के समय में साथियों हमारे बहुत से साथी इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं परंतु वह उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती है। इसी के लिए मैं यह वीडियो और यह चैनल आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो प्लीज़ उनके साथ भी यह जानकारी शेयर और साझा करिए ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके और इस जानकारी से अवगत हो सके। तो साथियों, आप लोगों से फिर नवीन वीडियो में किसी नवीन जानकारी के साथ, किसी नई सूचना के साथ भेंट और मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों, वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।